हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में चल रहे इजराइल और ईरान के बीच तनावपूर्ण युद्ध की और इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान की। क्या ट्रंप की बातों से इस युद्ध का रुख बदल सकता है? क्या अमेरिका अब और सख्त कदम उठाएगा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। अगर आप इस तरह की अपडेट्स पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं ट्रंप का ताजा बयान क्या है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर एक बड़ा बयान दिया है। 16 जून 2025 को ट्रंप ने कहा, अब समय है समझौते का, लेकिन कई बार लड़ाई भी जरूरी हो जाती है। यह बयान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद दिया। ट्रंप का कहना है कि वो इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता नहीं करता तो इजराइल के हमले और भी खतरनाक हो सकते हैं। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरानी अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया है और परमाणु समझौते के लिए बातचीत दोबारा शुरू करने में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा, ईरान मुझे कॉल कर रहा है और कह रहा है कि वो डील करना चाहते हैं। अब समझते हैं कि यह बयान क्यों महत्वपूर्ण है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत ईरान के नतांज परमाणु संयंत्र, मिसाइल ठिकानों और सैन्य प्रतिष्ठानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। इन हमलों में ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के प्रमुख जनरल होसेन सलामी समेत कई शीर्ष अधिकारी मारे गए। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी और 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी, जिनमें से कुछ तेल अवीव और जेरूसलम में अमेरिकी दूतावास के पास गिरी। इसने तनाव को और बढ़ा दिया। ट्रंप ने पहले भी कहा था कि उन्होंने ईरान को परमाणु समझौते के लिए 60 दिन का समय दिया था, लेकिन ईरान ने इसे नजरअंदाज किया। अब ट्रंप का कहना है कि इजराइल के हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को भारी नुकसान पहुंचाया है और यह भी साफ नहीं है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब बचा भी है या नहीं। ट्रंप ने अमेरिका की अधिकतम दबाव नीति को जारी रखने का संकेत दिया है। उन्होंने मिडल ईस्ट में एक युद्धपोत तैनात किया है जो न केवल इजराइल की रक्षा के लिए है बल्कि ईरान की किसी भी जवाबी कार्रवाई को रोकने के लिए भी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो क्षेत्रीय स्थिरता चाहते हैं और व्यापक युद्ध की स्थिति से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर ईरान बातचीत की मेज पर नहीं लौटा तो इजराइल को और हमले करने की हरी झंडी मिल सकती है। इस युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। भारत ने इस स्थिति पर गहरी चिंता जताई है और दोनों देशों से शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जो भारत जैसे देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। रूस और चीन ने इजराइल के हमलों की निंदा की है, लेकिन व्यवहारिक समर्थन से बच रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी आपातकालीन बैठक बुलाई, लेकिन कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। तो दोस्तों, ट्रंप का यह बयान एक तरफ शांति की उम्मीद जगाता है तो दूसरी तरफ युद्ध को और गंभीर करने की चेतावनी देता है। सवाल यह है कि क्या ईरान बातचीत की मेज पर लौटेगा या मिडिल ईस्ट में तबाही और बढ़ेगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।